Hello everyone and welcome to our channel Science E Solution. I am मंजू शर्मा. स्टूडेंट्स, हर वीडियो के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको जो टॉपिक्स है वो बड़ी आसानी से समझाया जाए और नीट एग्जाम्स के लिए बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपेयर कराया जाए. इसी सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दैट इज क्रेब्स साइकिल. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एकेडमिक्स की नज़र से देखें या फिर नीट एग्जाम्स के नज़रिए से देखिए, ये जो क्रेब्स साइकिल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो आज का ये जो हमारा वीडियो है इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे क्रेब्स साइकिल को, इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम बीच बीच में बताते जाएंगे. तो वीडियो को मिस किए बिना आप देखिएगा. और लास्ट में वो स्टूडेंट्स जो कि नीट के लिए अपेयर करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि लास्ट 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस इस छोटे से टॉपिक के क्रेब्स साइकिल के लास्ट 10 इयर्स जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद हमारी बॉडी में जो ज्यादातर एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के द्वारा फुलफिल होती है. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है इट टेक्स प्लेस इन द 4 स्टेप्स, राइट. द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें जो ग्लूकोज है इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट. सेकेंड स्टेप जो है छोटा सा स्टेप है सिंगल रिएक्शन इन विच पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. The third step, this acetyl coenzyme A, it enters into the Krebs cycle, and the fourth step, जिस Krebs cycle में जो भी energy molecules form हुए, they will enter into the electron transport chain to produce energy-rich molecules in the form of ATP to provide energy in our body. तो ये 4 स्टेप में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है. आज हम जिस स्टेप के ऊपर अच्छे से बात करेंगे दैट इज क्रेब्स साइकिल. बट पहला जो स्टेप था दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. अब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ये दो मेजर स्टेप्स हैं. अब इन दोनों को लिंक करने वाला एक लिंक रिएक्शन है विच इज द सेकेंड स्टेप, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ द पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. इस रिएक्शन को आप ध्यान से लिखिएगा और लर्न भी कीजिएगा. इसके क्वेश्चंस हमने नीट एग्जाम्स में देखे हैं, ठीक है. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, राइट. So pyruvic acid in the presence of coenzyme A and NAD plus is reduced to NADH, right? So it is converted into acetyl coenzyme A, which is a 2-carbon molecule. That is why one molecule of carbon dioxide is also released. So this reaction is very, very important. Now this acetyl coenzyme A, it enters into the Krebs cycle. Krebs cycle में enter करते समय क्या होता है, this acetyl coenzyme A, which is a 2-carbon molecule, it combines with oxaloacetate. Oxaloacetate is a 4-carbon molecule, okay, in the presence of the enzyme citrate synthase to produce the first compound that is citrate. It is a 6-carbon molecule. तो जो पहला प्रोडक्ट है Krebs cycle का that is citrate. That is why it is also known as citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle, because जो citric acid है citrate है वो क्या होता है, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं. That is why it is tricarboxylic acid cycle. It is also known as Krebs cycle in the name of his discoverer Hans Krebs, right? अब इस Krebs साइकिल में 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप हैं. ये जो हमने जो देखा अभी दैट इज द फर्स्ट स्टेप where acetyl coenzyme A combines with oxaloacetate in the presence of citrate synthase to produce citrate. Clear? अब ये citrate जो है it will convert into isocitrate which is its isomer. Okay? इस प्रोसेस में क्या होता है, one molecule of water is absorbed as well as released. In the presence of the enzyme aconitase ये रिएक्शन जो है वो होता है. अब बन गया ये isocitrate. Now this isocitrate is converted into alpha ketoglutarate, right? Alpha ketoglutarate, और इस प्रोसेस में जो है one molecule of carbon dioxide is released.
सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल से जैसे ही एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज ऑल्सो रिलीज्ड, राइट। This reaction takes place in the presence of the enzyme isocitrate dehydrogenase. In the next step, this alpha ketoglutarate, which is a 5 carbon molecule, is converted into succinyl coenzyme A. अब ये भी जो रिएक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें भी एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। अब जैसे ही 5 कार्बन कंपाउंड से 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वैसे ही इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब इस रिएक्शन में जो है दूसरा NADH मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं पहला था यहाँ पे, दूसरा NADH मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में रिलीज होता है एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट। Now the succinyl coenzyme A, 4 carbon compound, it gets converted into succinate. Succinate पे convert होता है in the presence, इसमें जो enzyme है वो है succinyl coenzyme A synthetase, और एक coenzyme A भी इसमें release होगा and also energy in the form of GTP is released. ये जो NADH GTP है आप इन सबको मार्क करके रखिए, they are very important for this cycle, right? So next step, succinate is converted into fumarate. All these are 4 carbon compound, okay? In the presence of the enzyme succinic dehydrogenase. अब इसमें क्या होता है? FADH2 is released. FADH2 is also an energy molecule. This is released. In the next step, fumarate is converted into malate, which is also 4 carbon molecule. Water is absorbed in this process and in the presence of the enzyme fumarase, right? Last step है इसका 8th step, जिसमें again malate is converted into oxaloacetate. तो हमने देखा oxaloacetate के एसिटिल कोएंजाइम A के साथ कंबाइन होने के बाद ही ये रिएक्शन शुरू हुआ था और फाइनली malate is also converted into oxaloacetate. So it continues, okay? That is why it is known as cycle, Krebs cycle. तो ये जो लास्ट रिएक्शन है, it takes place in the presence of the enzyme malate dehydrogenase and the third molecule of NADH is released here. Energy molecule is released. तो इस अगर पूरे क्रेब्स साइकिल की आप समरी निकालें तो इसमें 3 molecules of NADH are released. ये था पहला मॉलिक्यूल जिसमें isocitrate is converted into alpha ketoglutarate. First molecule of NADH is released. Second molecule is released when alpha ketoglutarate is converted into succinyl coenzyme A, right? And the third one is released when malate is converted into oxaloacetate. तो इस पूरे साइकिल में 3 molecules of NADH are released. Very important statement. And 1 molecule of FADH2 is released, right? और ये FADH2 कब रिलीज होता है? जब सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। आप ये जो रिएक्शंस हैं कौन से स्टेप में NADH, कौन से स्टेप में FADH2, इन स्टेप्स को भी आप ध्यान से देखिएगा और कितने NADH कितने FADH2 ये भी आप ध्यान से देखिएगा बिकॉज दे मेक आउट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट, राइट? सो ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 इज रिलीज्ड जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, ठीक है? एंड 1 molecule of GTP is released. You can also say it ATP is released when succinyl coenzyme A is converted into succinate. तो एक क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, एक क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? 3 molecules of NADH are produced, 1 molecule of FADH2 is produced and 1 molecule of GTP और ATP is produced, right? तो अब ये जो है 1 pyruvic acid is converted into 1 acetyl coenzyme A and 1 acetyl coenzyme A gives this one Krebs cycle. अब glycolysis होते समय 1 glucose molecule it gives 2 pyruvic acid, ठीक है? glycolysis में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है 2 pyruvic molecules में बिकॉज pyruvic acid जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है,
तो इसका मतलब है कि एक ग्लाइकोलाइसिस, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 एसिटिल कोएंजाइम ए मिलेंगे सेकेंड रिएक्शन के बाद, और उसके बाद एक क्रेब्स साइकिल में, 2 क्रेब्स साइकिल में, व्हाट आई मीन टू से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के से जब सारे क्रेब्स साइकिल होते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटली क्रेब्स साइकिल होने के बाद हमें 6 NADH मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक क्रेब्स साइकिल में 3, सो 2 क्रेब्स साइकिल में हमें 6 NADH मॉलिक्यूल्स, 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ GTP फॉर्म होते हैं। सो इस पॉइंट को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अब बारी है उन क्वेश्चंस की जो प्रीवियस 10 इयर्स नीट एग्जाम्स में इस छोटे से टॉपिक से आ चुके हैं। First question, which was asked in 2020. The number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is 0, 1, 2 or 3. और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1, बिकॉज एक ही ऐसा स्टेप है जिसमें द मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज रिलीज्ड। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था 2017 में, which statement is wrong for Krebs cycle? Option 1, there is one point in the cycle where FAD is reduced to FADH2. During conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. The cycle starts with condensation of acetyl coenzyme A with pyruvic acid to yield citric acid. Or option 4, there are 3 points in the cycle where NAD is reduced to NADH plus H plus. Option number 3, that is the cycle starts with condensation of acetyl CoA with pyruvic acid to yield citric acid, statement गलत है क्योंकि acetyl CoA it combines with oxaloacetic acid to yield citric acid. Moving on to our third question, which was asked in 2013. Which of the metabolites is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins? Acetyl coenzyme A, glucose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate or pyruvic acid? And the correct answer is acetyl coenzyme A, option number 1.